देखिए, मीडिया के अंदर माहौल कैसे बनाया जाता है उसको मैं डीबंक करता हूं। देखिए, अभिषेक उपाध्याय एबीपी न्यूज के रिपोर्टर हैं। फ्लड को लेकर के वो दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहे थे। जहां पानी था वहां घुस करके गोता लगाकर कहते हैं कि पूरी दिल्ली माहौल ऐसा बन चुका है। लेकिन कैमरे के जस्ट पलट के अगर आप देखेंगे तो वहां पूरा सूखा बना हुआ था। पूरा माहौल बनाना था कि भैया दिल्ली का बड़ा बुरा हाल हो चुका है, माहौल उन्होंने बना दिया, जबकि सामने ऐसा था। ठीक उसी तरह मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी जी फ्रांस जाते हैं तो जो एक सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला, उन्होंने ये बता दिया कि भैया भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मिल गया। उनके मंत्री संतरी करें वो अलग, लेकिन पत्रकार करें वो मुझे गलत लगा। फ्रांस ने नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है कि सम्मान क्या है समझो पहले आप। जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजेंड नाम का सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, जो माहौल मीडिया ने बनाया है, और एक कहा गया है कि हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री को यह दिया जा रहा है, वह पहले से ही थोक के भाव में बढ़ चुका है साहब। चलो बात आप जो कह रहे हैं कि हाँ दिया जा रहा है, लेकिन जो सम्मान है नहीं है, भाजपा संघ और सरकार के जो मंत्री चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ऐसा सम्मान किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। ये सम्मान जब थोक के भाव पहले बढ़ चुका है तो इसमें इज्जत की बात कहाँ से आ जाती है। मिल गया, सिर्फ इतना बताना था, वाही नहीं करनी थी। ये जो सम्मान है ना 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को दिया जा चुका है। भारत में शाहरुख खान को मिल गया है, शशि थरूर को मिल गया है, रुचिरा गुप्ता को मिल गया है, कमल हासन को मिल गया है, अमर्त्य सेन को मिल गया है। तमाम हिंदुस्तानी को ये सम्मान मिल चुका है। ये माहौल बनाने की आवश्यकता क्यों? ये लोग तिल का ताड़ बनाना जानते हैं, मंत्री वाले भी, ये मीडिया भी बनाना जानता है। तो आपने देख लिया कि बाढ़ जहां ढलान था वहां पानी था, वहां घुस करके गोता बना के बताया कि स्थिति बड़ी गंभीर है, लेकिन सामने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट दिख रही है। तो कुल मिला के कैसा माहौल बनाया जाता है, पब्लिक इस पर विश्वास कर सके, एक स्ट्रेटेजिक तैयारी होती है मीडिया की। दोनों आपके सामने डीबंक कर दी। अब अगर मैं अभिषेक उपाध्याय की तरह रिपोर्टिंग करता तो इस बात को यहाँ खत्म कर देता। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अवार्ड मिला है वो शाहरुख खान को और शशि थरूर को मिल चुका है। लेकिन जो अवार्ड मिला है इसमें टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अवार्ड मिला है वो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। ये उस कैटेगरी की टॉप मोस्ट कैटेगरी मानी जाती है। वही शाहरुख खान और शशि थरूर को जो अवार्ड मिला है वो इसी कैटेगरी में एक लास्ट कैटेगरी है, नाइट लेजन ऑफ ऑनर। ये शशि थरूर और शाहरुख खान को मिला है। ये मत इस भ्रम में पलिए कि 10 लाख लोगों को मिल चुका है बिल्कुल सेम अवार्ड जो नरेंद्र मोदी को मिला है। पत्रकारिता इसे कहते हैं। माहौल बनाइए, लेकिन सही बता करके माहौल बनाइए। अगली बात सुनिए मेरी। अब नरेंद्र मोदी जी जब फ्रांस जाते हैं तो वहाँ के पत्रकार ने इसको किस तरह से देखा ये भी आपको जानने का हक है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वहाँ के अखबारों में कड़ी आलोचना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। फ्रांस का एक पॉपुलर अखबार है जिसका नाम है ली मोंड। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छपे एक तीखे संपादकीय में एक चीज़ कहा गई है, ह्यूमन राइट्स को लेकर के बात की गई है। उसमें मानवाधिकार रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक है भारत का, इस पर कुल मिलाकर के बात चल रही थी। तो ली मोंड में क्या लिखा है ये मैं आपको बता देता हूं। भारत कट्टरपंथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बास्टिल दिवस पर परेड में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के सम्मानीय अतिथि होंगे। बात ठीक है। अखबार लिखता है कि बेशक 25 साल पहले दोनों देशों के बीच 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी का जश्न मनाना हो या दुनिया के बहुध्रुवीय दृष्टिकोण को मान्यता देने का एक हद तक औचित्य हो सकता है, लेकिन क्या हम इस तथ्य को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। वहाँ का जो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं वो बेहद निराशाजनक और चिंताजनक है। इस अखबार में आगे ये भी कहा गया है, चाहे जैसा भी हो, इमैनुअल मैक्रोन और उनके राजनीतिक दल ने उन्हें शामिल करने का निर्णय तो ले लिया। अब दोनों नेताओं के बीच मिली भगत है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। संपादकीय में ये भी लिखा है। अखबार में आगे ये भी कहा गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के समर्थन से हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा भारतीय मुसलमानों, अन्य अल्पसंख्यकों तथा और निचली जातियों पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। सभी भारतीय महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति और पंथ की हो, वह बलात्कार और हिंसा का शिकार होती रहती हैं। लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई वास्तविक पहल नहीं की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को देशद्रोह और आतंकवादी विरोधी कानूनों द्वारा निशाना बनाया जाता है। कश्मीर में यातनाएं देने और जबरन गायब किए जाने की घटनाओं की जांच कर रहे कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को
जो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के उप महासचिव हैं, नवंबर 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें मनमाने ढंग से 1.5 साल से कैद में रखा गया है। इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांसीसी कूटनीतिज्ञों को अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनकी रिहाई की भी मांग करनी चाहिए। बेसिकली ये सारी बातें वहाँ के प्रसिद्ध अखबार ने लिखी है। बेसिकली ह्यूमन राइट्स पर ही बात उस अखबार ने की। इन दोनों नेताओं से अपील की, इन दोनों को पहल करनी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स का हनन नहीं हो। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में फ्रांस की सरकार ने क्या सोचा मैंने आपको बता दिया। भारत में क्या माहौल बनाया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है आप इस बात को भी अन्य भारतीयों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये आपको पता है कि सूचना से ही समझ बनती और बिगड़ती है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।